एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैकमैन-फ्राइड को विश्व के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक का दोषी पाया गया है, जिसमें उस पर अपने दिवालिया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ग्राहकों से चोरी करने का आरोप था, जिसमें अभियोजकों ने आरोप लगाते हुए केस बनाया कि उसने केवल लालच के कारण एक्सचेंज के उपयोगकर्ताओं से $8 बिलियन लूटे। अब जानते क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल या आभासी मुद्राएं हैं जिनमें एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग उनकी इकाइयों की पीढ़ी को रेगुलेट करने और धन के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। ये मुद्राएं केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र का विकास नए अवसर प्रस्तुत करता है। यह तकनीकी नवीनीकरण एक नए युग की शुरुआत कर रहा है जो भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं को सस्ता, तेज और अधिक सुलभ बनाता है। यह इन सेवाओं को सीमाओं के पार तेजी से प्रवाहित करने की अनुमति देता है। बैंक जमा को स्थिर सिक्कों में बदला जा सकता है, जो वित्तीय उत्पादों की एक विशाल श्रृंखला तक त्वरित पहुंच की अनुमति देता है और तत्काल मुद्रा रूपांतरण की अनुमति देता है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियां क्या है। तेजी से विकास और क्रिप्टो परिसंपत्तियों की बढ़ती हुई कार्यता भी वित्तीय स्थिरता चुनौतियों का सामना करती है, क्योंकि ये बेहद अस्थिर है। ये इक्विटी या कमोडिटी या यहाँ तक कि विनिमय दरों की तुलना में बहुत अधिक अस्थिर है। यह अस्थिरता पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता ला रही है। क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा उत्पन्न चुनौतियों में शामिल है क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रदाताओं से परिचालन और वित्तीय अखंडता जोखिम, क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए निवेशक सुरक्षा जोखिम, कुछ स्थिर सिक्कों के लिए अपर्याप्त भंडारण। अब जानते हैं एफटीएक्स क्या है। एफटीएक्स बहामास में स्थित एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। कंपनी ने अपना व्यवसाय जोखिम भरे ट्रेडिंग विकल्पों पर बनाया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी नहीं है। इसकी स्थापना सैम बैकमैन-फ्राइड द्वारा 2019 में की गई थी और यह उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टो करेंसी बदलने, क्रिप्टो करेंसी खरीदने, बेचने, रखने और व्यापार करने की सुविधा देता है। इसने ग्राहकों को अन्य डिजिटल मुद्राओं या पारंपरिक मुद्रा के लिए डिजिटल मुद्राओं का व्यापार करने में सक्षम बनाया। इसकी एक देसी क्रिप्टो करेंसी भी थी जिसे एफटीटी के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं एफटीएक्स संकट में क्यों आया। एफटीएक्स के पास एफटीटी नामक एक देसी क्रिप्टो करेंसी टोकन है, जिसका उपयोग व्यापारी लेन देन, शुल्क का भुगतान करने जैसे कार्यों के लिए करते हैं। नवंबर 2022 में लिखे हुए दस्तावेजों पर आधारित एक रिपोर्ट से पता चला, अल्मेडा रिसर्च के पास असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में एफटीटी टोकन थे। अल्मेडा रिसर्च बैकमैन-फ्राइड द्वारा संचालित एक हेज फंड है। एफटीएक्स और अल्मेडा अलग अलग व्यवसाय माने जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह उनके बीच घनिष्ठ वित्तीय संबंध में से एक थे। इस रहस्य के बाहर आने के बाद एफटीटी की कीमत गिर गई और व्यापारी एफटीएक्स से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े, इस डर से कि यह एक और गिरी हुई क्रिप्टो कंपनी होगी। एफटीएक्स घोटाला क्या है। बैकमैन ने निवेशकों और कर्जदाताओं से झूठ बोलकर एफटीएक्स से अरबों डॉलर चुराए और अपनी बदहाल हो रही कंपनी संभालने में इस पैसे को लगाया। बैकमैन ने अपने ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च के जरिए एफटीएक्स के ग्राहकों से पैसे रिसीव किए और उन पैसों को अल्मेडा रिसर्च के करदाताओं को दिया। इन पैसों से उसने अपने नाम संपत्ति खरीदी, साथ ही पॉलिटिकल पार्टी को चंदा भी दिया। चंदा इसलिए दिया ताकि उसे राजनीतिक लाभ मिल सके। 2 नवंबर 2022 को कॉइनडेस्क ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि एफटीएक्स से संबंध और एफटीएक्स के मुख्य कार्यकारी सैम बैकमैन-फ्राइड के स्वामित्व वाली एक ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च के पास एफटीएक्स के एक्सचेंज टोकन है। एफटीटी की एक महत्वपूर्ण मात्रा भी है। इस लेख के कारण एफटीएक्स से निकासी में वृद्धि हुई। नवंबर 2022 में अल्मेडा रिसर्च और 100 से अधिक इससे संबद्ध संस्थाओं ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया। बैकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। दिवालियापन के बाद बहामास के प्रतिभूति आयोग ने एफटीएक्स की सहायक कंपनियों में से एक की संपत्ति जब्त कर ली। बैकमैन-फ्राइड की कुल संपत्ति, जो पतन से पहले $16 बिलियन आकी गई थी,
उसके खत्म होने की सूचना मिली और FTX के कई संस्थागत निवेशकों ने कंपनी में अपने निवेश हिस्सेदारी को बट्टे खाते में डाल दिया। लगभग $473 मिलियन की धनराशि बाद में एक अनाधिकृत लेनदेन में FTX से ले ली गई। FTX के पतन के परिणाम स्वरूप पूरे क्रिप्टो करेंसी बाजार पर प्रभाव पड़ा। बिटकॉइन की कीमत 2 साल में सबसे निचले स्तर पर गिर गई। अंततः ग्राहक एक्सचेंज में जमा किए गए अपने पैसे को वापस पाने में असमर्थ हो गए। इस तरह ग्राहकों और कर्जदाताओं के साथ $8 बिलियन यानी लगभग 6,650 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। 2 नवंबर 2023 को सैम बैकमैन-फ्राइड को FTX के ग्राहकों और अल्मेडा रिसर्च के ऋणदाताओं को धोखा देने का दोषी ठहराया गया। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर जरूर करें। और देश विदेश से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।